सामूहिक रूप से जब जब नेचर के अगेंस्ट जाकर के कोई कार्य किया जाता है, प्रकृति से विरुद्ध जीवन शैली अपनाई जाती है, तो नियम से उसके साइड इफ़ेक्ट्स तो हर एक व्यक्ति को झेलना ही पड़ता है। आज वर्तमान में जो सबसे बड़ी समस्या है लाइफ स्टाइल की, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी फैसिलिटीज़ पर होना है। अब आप बिना इलेक्ट्रिसिटीज़ के, बिना कार्बन एमिशंस के, बिना व्हीकल के, बिना मोबाइल के जी ही नहीं पा रहे हो। आज की जीवन शैली में ये सब नेसेसिटी बन चुकी है और अपनी सुविधाओं को और अधिक बढ़ाने के लिए व्यक्ति कभी भी सोचता ही नहीं, दूरदृष्टि रखता ही नहीं। उसे इमीडिएट इफ़ेक्ट तो अच्छा दिखता है, फैसिलिटी बढ़ते चली जा रही, घर बैठे वो सारी दुनिया से कनेक्टेड हो गया है, उसे इतनी सुविधाएं मिलती हैं, जहाँ चाहे वो ट्रैवल कर सकता है। कहने के लिए पॉल्यूशन कंट्रोल को रोकने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल आने लगी है, लेकिन यह भी सोचा उस इलेक्ट्रिक व्हीकल के मैन्युफैक्चरिंग में, उस बैटरी के मैन्युफैक्चरिंग में कितना पॉल्यूशन और अलग से बनता चला जाता है। जो बैटरी बनते चले जा रहे हैं, उसे जब डिस्पोज किया जाता है तो उसमें और अधिक पानी का लॉस, बहुत ज़्यादा कंजम्पशन होता है। ऐसे ही कुछ नहीं हो जाता है। तो पर्यावरण में जहाँ असंतुलन होगा, नियम से उसके दुष्प्रभाव हर एक व्यक्ति को भुगतना पड़ेगा ही। ग्लोबल वार्मिंग भी एक बहुत बड़ा चैलेंज बनकर के आया है। कार्बन एमिशन, जो एक्सेस कार्बन एमिशन हो रहा है, एक वो भी बहुत बड़ा चैलेंज बनकर के आया है। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जा रहा है। जंगल की कटाई तो बेहताशा बढ़ते चले जा रही है। पहले जंगल हुए करते थे, अब सिर्फ कंक्रीट के जंगल देखने को मिल रहे हैं। तो वैसे ही टेम्परेचर बढ़ते चला जा रहा है। कुल मिलाकर के यह समझ में आता है, यदि हम चाहते हैं कि प्राकृतिक आपदाओं से अपने आप को बचाना, नेचुरल कैलेमिटी से अपने आप को बचाना चाहते हैं, तो हमें उसका सहयोगी बनना होगा। प्लांटेशन हर व्यक्ति को करना ही चाहिए। अब जैसे घटना की बात की गई है, गर्म हवाएं चल रही हैं और लाखों हेक्टेयर भूमि जो है अग्नि की शिकार हो चुकी है। पूरे के पूरे जंगल जो जलते चले जा रहे हैं। इतनी ज़्यादा ड्राइनेस आ गई है, वहाँ ह्यूमिडिटी ही नहीं बची है। ह्यूमिडिटी नहीं बचती और इतनी स्पीड से हवा चल रही है, अराउंड 60 से 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो हवा चल रही है, ऐसी तेज़ हवाएं उस जंगल की आग को और भी अधिक बढ़ाते चले जाती हैं। ऐसे समय क्या करना चाहिए? व्यक्तिगत तो कोई कुछ नहीं कर सकता जब तक सामूहिक रूप से इसके बारे में चिंतन नहीं किया जाएगा, सामूहिक रूप से प्रयास नहीं किया जाएगा, इस समस्या से हम ऊपर उठ ही नहीं सकते। और सामूहिक प्रयास की शुरुआत इंडिविजुअल प्रयास से होती है। यदि एक एक व्यक्ति कदम बढ़ाने लगे, एक एक व्यक्ति संकल्पित होने लगे कि मैं नेचर में कुछ भी इम्बैलेंस अपनी तरफ से नहीं करूँगा। एक कंसेप्ट आता है ज़ेनिज़्म में, कंसेप्ट ऑफ मिनिमलिज्म, यानी जितनी हमें आवश्यकता है उतनी ही हम वस्तुओं का उपयोग करें, उतनी ही वस्तुओं का संग्रह करें। आवश्यकता से अधिक हम ना ही उसका उपयोग करें, ना ही संग्रह करें। क्योंकि जहाँ आसक्ति, मूर्छा का भाव बढ़ता चला जाता है, वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा अननेसेसरी ही संग्रहित करते चले जाता है। और जहाँ वो अति कुछ भी होती है तो वह अति ही इति की शुरुआत होती है। तो जो भगवान महावीर का संदेश है कि हम अपरिग्रह से जुड़ें, जितनी हमें ज़रूरत है उतना ही रोक अपने पास रखे, बाकी डिस्ट्रीब्यूट करना सीखे, तो व्यक्ति इस समस्या से बहुत हद तक ऊपर उठ सकता है। सेटिस्फेक्शन लेवल उसका होना चाहिए और नेचर के अनुसार अपनी लाइफ स्टाइल बनाना सीखे। अब एब्रॉड में जहाँ बात की जा रही है, वहाँ 24/7 व्यक्ति एसी अथवा हीटर में ही रहता है। इवन इंडिया में भी यही कल्चर आते चले जा रहा है।
अब आप बिना एयर कंडीशन के अपने घर में रह नहीं सकते अथवा बिना हीटर के रह नहीं सकते। बाहर का टेम्परेचर अलग है और आपके रूम का टेम्परेचर अलग है, तो आप कहीं ना कहीं क्लाइमेट को इम्बैलेंस तो कर ही रहे। अब एक एक व्यक्ति इस प्रकार से इम्बैलेंस करता चला जाएगा तो उसका जब टोटल हम निकालने की कोशिश करेंगे तो बहुत बड़ा इफेक्ट निकल कर के आता है। तो होना क्या चाहिए, हम ये निर्णय लें अपने जीवन में कि कम से कम इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग करें, कम से कम हम जल में संतुष्ट रहना सीखें, कम से कम हम मोबाइल का उपयोग करें, कम से कम हम व्हीकल का उपयोग करें। बहुत आवश्यक हो तब इस प्रकार की साधनों को अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करें। यानी अनर्थ दंड से जो व्यक्ति बचने का संकल्प ले लेगा तो बहुत हद तक वह प्रकृति से बैलेंस बनाता चला जाएगा। जो जैन साधु होते हैं उनका नियम ही है, उनका व्रत ही होता है, वो अनर्थ से रूप से कभी कुछ नहीं करते हैं। अपने लिए वो वस्त्र भी नहीं, कोई अन्य साधनों का प्रयोग नहीं, गाड़ी का प्रयोग नहीं, मोबाइल का प्रयोग नहीं, इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग नहीं। तो जो साधु नहीं बन पा रहा है वह योग्य श्रावक बन जाए, एक सद्गृहस्थ बन जाए और उस जीवन शैली, उस लाइफ स्टाइल को अपनाने की कोशिश करे जो भगवान महावीर स्वामी जी ने हमें सिखाई है। अपरिग्रह अथवा मिनिमलिज्म का कंसेप्ट, मिनिमम में अपने जीवन को जीना सीखें। जितना बेयर मिनिमम में आप अपने जीवन को जी सकते हैं उतने ही कपड़े रखें, उतना ही कम मोबाइल का उपयोग करें, उतने ही कम गाड़ी का उपयोग करें। अब घर में 4 मेंबर है तो 4 गाड़ियाँ आपको चाहिए ना, उसके बिना आप जी नहीं सकते। तो क्या आवश्यकता है? तो जहाँ बहुत ज़्यादा आसक्ति हो जाती, इच्छाएं बहुत होती हैं, उन्हीं इच्छाओं की पूर्ति के लिए वह स्वयं सारे कार्य करते चले जाता है। तो हम पोल्यूशन को कंट्रोल करना सीखें अपनी अपनी शक्ति के अनुरूप। पर्यावरण को बैलेंस कराने के लिए एक पेड़ अपने जीवन में प्रति वर्ष लगाने की कोशिश करें। जब जब आपके घर में किसी मेंबर का बर्थडे आता है तो उसके बर्थडे में एक नहीं 5-5 पेड़ लगाएं। आप प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करें, लाइट का उपयोग कम से कम करें, और जहां कार्बन एमिशन ज़्यादा होता है ऐसी गाड़ियों का उपयोग न करें तो बहुत अच्छा है। तभी कुछ हम उसमें सहयोगी बन सकते हैं।